रोटी बनाते वक्त लोग करते हैं 5 गलतियां और होते हैं बीमार। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग होना, बीपी हाई हो जाना अचानक से। बैठे बैठे ही क्या है, खाना खाया मूड खराब हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि खाना खाते वक्त तो अच्छा होता है, आदमी खाना खाने वक्त कहता है कि लड़ाई करने लगता है, कलेश करने लगता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उसकी वजह आपकी रोटी भी हो सकती है। क्योंकि रोटी बनाने का जो सही तरीका अगर आपने नहीं सीखा तो आप अपने घर में बीमारियां बनाते रहोगे। और ये मैं सबके लिए कह रहा हूं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ये सही तरीका सबको पता होना चाहिए जिससे आप अपने घर में बीमार को सुधार सको। जैसे ये जो रोटी है ये बेली गई है और इस रोटी को हम तवे पे इस तरीके से सेकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं पहली गलती बता दूं, लोग क्या करते हैं जब ये आटा मारते हैं उससे पहले आटा छानते हैं और क्या करते हैं, चोकर को बाहर निकाल देते हैं। भैया चोकर नहीं अगर होगा तो आपकी जो रोटी है वो पचेगी ही नहीं, आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगी। और फिर वो क्या करते हैं, उसको फ्रिज में रख देंगे। दूसरी गलती क्या है कि आपने आटा मारा और महिलाएं क्या करती हैं या कोई भी जो भी ऐसा करता है, आजकल जो लड़के हैं घर से दूर रह रहे हैं खुद बना रहे हैं, तो उनका क्या है कि आटा मार के फिर फ्रिज में रख दिया कि भाई अभी बना लिए शाम को बना लेंगे। वो बहुत गलत करते हो। वो आटा जो है फर्मेंट हो रहा है, वो धीरे धीरे खराब हो रहा है, उसका रूप बदल रहा है। आपने क्या करना है कि जब भी आपने रोटी बनानी है तभी आटा मार के गूंथ के, या जैसे जो भी आप आपके यहाँ जो भी लैंग्वेज बोलते हैं वो भी आप हमें बता देना कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को। ये आटा लेके पानी करके और उसको करते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसको थोड़ी देर बाहर ही रखे रहने देना है। इसी तरीके से महिलाएं क्या करती हैं कि जब भी आटा मारा तो उसको इस तरीके से दबा के चेक करके और रख देती हैं। ये दबाने की प्रोसेस को आपके यहाँ क्या बोलते हैं, क्यों ऐसे दबा के रखते हैं, इसका रीजन भी आप हमें बता सकते हो। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसको फिर फ्रिज में नहीं रखना है, आपने उसको बाहर ही रखना है और उसको ढक के ऐसे रख देना है। तो ये आपने दो चीजें सुधार लेनी है। इसके बाद रोटी बनाने का जो सही तरीका है वो भी जानने का जरूरी है। क्योंकि ये जो रोटी है ये जिस भी तरीके से सीखी गई है वो तरीका ही बताऊंगा। लेकिन आप देखो ये रोटी सेक दी गई और ये रोटी आप देखोगे तो अंदर से बहुत कच्ची कच्ची है और ये उसी तरीके से सेकी गई है जिस तरीके से आमतौर पर लोग सेकते हैं। जैसे क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे किया और उसके बाद इसको क्या करते हैं, सीधे उठा के ऐसे तवे पे फुलाने लगते हैं। ठीक है, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि जब ये तवे पे रोटी फूल जाएगी तो ये जो रोटी है ये गैस पे फूलने से आपको गैस पैदा करेगी, एसिडिटी पैदा करेगी। क्योंकि ये क्या हो रही है, केवल जल रही है। ये जो यहाँ जल रही है तो आपके पेट में भी जलेगी जाके। अब इसका सही तरीका क्या हो सकता था वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके आप ये देख लो, ये जो गलती है, अब आपने क्या किया कि इस रोटी को बिना चोकर के आटे से बनाया तो ये डाइजेस्ट तो होनी नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, गैस पे जला जला के इसको इस तरीके से काला कर लिया। अब आपने मन में तो ये संतुष्टि कर लीजिए हमारी रोटी सिक गई। आप देखो ये रोटी सिक गई इस तरीके से। लेकिन अगर आप इसे चेक करोगे अंदर से तो ये रोटी भी उतनी ही कच्ची है। और अगर आप इसको और देर तक जलाते तो अंदर से सीखी सीखी तो लगती, लेकिन इसके अंदर के न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते। क्योंकि आप जानते हो आग क्या करती है, जलाने का काम करती है। और वही आग जो आपके इसमें लगी है वही आपके पेट में लग जाएगी। अब देखो मैं रोटी बनाने का सही तरीका भी साथ के साथ कर रहा हूँ। और आप ये समझ लीजिए कि पहले आपने क्या करना है, चोकर वाला आटा लेना है। दूसरा क्या करना है, आटे को मार के थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, जिससे कि उसकी जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे हो जाएगी, आटे के न्यूट्रिएंट बरकरार रहेंगे। और उसको फ्रिज में नहीं रखना, तीसरा काम। और चौथा काम क्या है कि आपने रोटी बेलनी है सही से और उसको सेकना कैसे है। और पांचवा काम क्या है कि कई सारे लोग जो घी लगाते हैं या दूसरी चीजें करते हैं उसका तरीका भी मैं बताऊंगा। और उसको खाने का तरीका भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से रोटी खानी है। जैसे आपने बेल लिया और इसको आपने तवे पे डाल दिया, अब इसको तवे पे गर्म हो रही है, तब तक मैं रोटी पे घी लगाने का तरीका बता देता हूँ। कि जब भी आप घी लगा रहे हो तो आपने घी को गर्म नहीं करना है, आपने क्या करना है, रोटी की गरम गरम पे ही घी लगाना है। कोशिश यही करनी है। देसी गाय का घी खाना चाहिए। घी खाने के लिए भी कई लोग अभी पूछेंगे तो मैं पहले से बता दूं, देसी गाय का घी मैं हमेशा बोलता हूं। जब भी मैं घी की बात करूं तो आप समझ लीजिए देसी गाय के घी की बात हो रही है। अब देखिए ये रोटी जो सिक रही है, ठीक है, इसको हमें कोशिश ये करनी है कि इसको तवे पे ही फुलाया जाए इस तरीके से, जिस तरीके से भी आपके घर में महिलाएं करती हैं या जो भी परफेक्ट तरीका जानता हो। हमें परफेक्ट रोटी बनाना नहीं आता है तो आप ये मत सोचना कि अभी आप बोल रहे लोगों कि भाई रोटी परफेक्ट बनकर खा दो। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने ये रोटी जो है तवे पे ही फुलानी है। जब ये रोटी तवे पे फूलेगी इस तरीके से, तभी ये रोटी सही से सेकी हुई है, अंदर तक जाके सिकेगी। और अंदर तक जगह जाके सिकेगी तो आपके पेट में जाके सड़ेगी नहीं। और मैं ये बता दूं, ये केवल गैस एसिडिटी के लिए बात नहीं हो रही है, ये साइकोलॉजिकल इश्यूज भी देती है, घर में ग्रे क्लेश पैदा करती है अगर आपने गलत तरीके से रोटी बनाई है। और धीरे धीरे करके जो कलेश हैं आपके इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि
कई सारी दूसरी दिक्कतें भी आएंगी। बीपी तो हाई होता ही है, गैस एसिडिटी होती ही है, तो पेट की ब्लोटिंग को रोको, गैस को रोको, एसिडिटी को रोको, केवल एक तरीका सही करके। अब आप देखोगे रोटी ये तवे पे फूल रही है और धीरे धीरे करके अंदर से पूरी सिकी जा रही है। तो आपने जो रोटी बनानी है इसी तरीके से बनानी है और इस तरीके से कच्ची रोटी नहीं बनानी है। तो आप रोटी बनाने का तरीका समझ गए हो, 5 जो गलतियां हैं जो आप आमतौर पे करते थे वो भी आप सीख गए हो। तो अब आप अपने घर में रोटी सही तरीके से बनाएं। मेरा नाम मयंक पुरवाल है। मुझसे मिलने के लिए आप करना प्लस पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।